प्रजॉय को बुलाओ। क्यों? प्रजॉय को अचानक कुछ काम है क्या? तुम बुलाओ। प्रजॉय, हाँ तगर, रो लो। रोने से दुख खत्म तो नहीं हो जाता, लेकिन मन जरूर हल्का हो जाता है। और तुम्हारे इस दुख को कोई नहीं बांट सकता। तुम्हारी जिंदगी में जो इतना बड़ा पहाड़ टूटा है ना, वो तुम्हें अकेले ही सहना है। और हम सब तुम्हारा साथ देंगे। आप चिंता मत करिए, मैं अभी कुछ दिन हूं यहाँ। हम दोनों मिलकर आपकी सेवा करेंगे। माँ, ये लो दवाई। क्या बार बार दवाई दवाई? क्या हुआ है मुझे? कुछ नहीं हुआ आपको, ये बिल्कुल फिट रहने की दवाई है। सुबह वॉक के लिए आपके पाँव में जान भी तो होनी चाहिए ना। अब दवाई ले लीजिए। हेलो माय चाइल्ड वीना, कैसे हो? आपने इन्हें पहचाना? हाँ हाँ, ये सिस्टर मारिया है। गुड, वेरी गुड। आप बैठिए। ये लड़की आपको तंग तो नहीं करती ना वीना? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि ये तो मेरी बेटी जैसी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। दैट्स गुड। मिस तगर, आपने आते ही वीना का दिल जीत लिया। आओ। सिस्टर, शी इज माई मदर एंड आई एम हर डॉटर। व्हाट?
जिस तरह भगवान श्री कृष्ण की दो माँ थी, एक जिन्होंने उन्हें जन्म दिया था और दूसरी जिन्होंने उन्हें पाला था, उसी तरह मेरी भी दो माँ हैं। एक ने मुझे जन्म दिया और इन्होंने मुझे पाला। ओके, तो जिन्होंने जन्म दिया वो मम्मा कहाँ है माय चाइल्ड? उनका थोड़े दिनों पहले ही हमारे मिशनरी हॉस्पिटल में देहांत हो गया था। ओह सो सॉरी, गॉड गिव्स हर रेस्ट इन पीस। सर, मैं आपसे एक बात पूछूं? यस माय चाइल्ड, पूछो। आपको ये कहाँ मिली थी? हमें इनका सिर्फ नाम पता है बीना, इनका कोई पता ठिकाना हम नहीं जानते थे। ये चर्च में आया करती थी और वहाँ कई दिनों तक बैठी रहती थी, किसी से कुछ नहीं बात करती थी। फिर हमने डॉक्टर से बात करके इनको अस्पताल में भर्ती कराया और वहाँ इनका इलाज किया। तब रिपोर्ट आई तो पता चला कि ये अपनी पुरानी याददाश्त खो चुकी है। यस माय चाइल्ड, और तब से ये यहीं पर ही क्वार्टर में रहती हैं और इनका ख्याल रखने के लिए तुम्हें रखा है। बीना, अपनी बेटी को तकलीफ मत देना। सागर, ये तुम्हारे लिए माय चाइल्ड। ये क्या है? ये तुम्हारा 6 महीने का एडवांस पेमेंट है। अब बीना यानी तुम्हारी मम्मी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जब तक इनकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती तब तक तुम्हें इन्हें संभालना है। मैं ये कवर नहीं ले सकती। मैं अपनी माँ को संभालने के लिए ये पैसे नहीं ले सकती। ये तुम्हारी मम्मा है, ये अभी पता चला, पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट इससे पहले हो चुका है, इसलिए इस पर तुम्हारा हक बनता है माय चाइल्ड। और ये समझ लो, गॉड ने इसे तुम्हें अपनी माँ को संभालने के लिए दिया है। इसे रख लो। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना और अपनी बेटी की बात मानना। ओके जी। गॉड ब्लेस यू। माँ, चलो अभी हमें वॉक पे भी तो जाना है। माँ, माँ, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ? तुम यहाँ कितने समय से रह रही? पता नहीं। तुम्हारा गांव कहाँ है? पता नहीं। इस शहर में तुम पहले भी कभी आई थी? पता नहीं। नन बरुआ के बारे में जानती हो तुम? नाना जी। ओहो, आ गई हमारी नातिन। वाह, इस मिशनरी स्कूल के कपड़ों में कितनी सुंदर लग रही हमारी नातिन। आज से हमारी बिटिया यहाँ के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने जाएगी। आज हम साफ सफाई की बात करेंगे, हमें कैसे रहना चाहिए और कैसे सफाई करनी चाहिए। ओके? ओके टीचर। साफ सफाई से क्या होता है? आज मैं तुमको बताऊंगी कि सफाई करने से क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान। सफाई ना करने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। ओके? यस टीचर। जैसे आप लोगों ने देखा है कि बारिश में पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर वहां मच्छर इकट्ठा होते हैं, उनके काटने से मलेरिया हो जाता है, वो सबसे बड़ी बीमारी है। वैसे ही कचड़े का ढेर लगने से वहां पे चूहे इकट्ठा हो जाते हैं, जिनके कारण प्लेग जैसी बीमारियां फैलती हैं, जिनसे लोग मर भी सकते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि अपने घर के आसपास, अपने घर में, घर के आसपास के सारे इलाकों में साफ सफाई करनी चाहिए। मैं आ गई नाना जी। आ गई बेटा, कैसा रहा तुम्हारा स्कूल? आज टीचर ने क्या सिखाया? टीचर ने आज हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि हमें कैसे साफ सफाई से रहना चाहिए। हमें हमारा घर और आसपास की जगह भी साफ रखनी चाहिए और हमें रोज नहाना चाहिए और रोज साफ कपड़े पहनने चाहिए। सफाई तो होनी ही चाहिए बेटा। अब तुम आ गई हो ना, तो तुम हर रोज चेक कर लिया करो, कम से कम तुम्हारे आने से ही सही, पर इन सारे लोगों को सफाई का तो ख्याल तो रहेगा।
तुम्हारी कमी हमें हरदम खलेगी। पूरा परिवार तुम्हें बहुत याद करेगा। जी नाना जी, मैं भी सबको बहुत याद करूंगी। बीना, जब भी स्कूल की छुट्टी हो हम सबसे मिलने आ जाया करो। दामाद जी, बीना की खुशियों से कभी समझौता मत कीजिएगा। हेलो मिस्टर बैनर्जी। हाँ, मेरी तरफ से तो हाँ ही है, लेकिन एक बार प्रोजो से बात कर लेता हूँ। अरे आपको कौन नहीं जानता, हमारे अस्पताल के हर एक डॉक्टर आपको नाम से जानते हैं। हमारा हर एक पेशेंट बोलता है कि आप कितने नेक दिल इंसान हो। लेकिन एक बार प्रोजो से बात कर लेता हूँ, फिर आपको कॉल करता हूँ। हाँ जी जी, बाय। कौन था बाबा? मिस्टर बैनर्जी। ओ, वो मिस्टर बैनर्जी जो बैनर्जी और बैनर्जी कंपनी के एमडी हैं, जो मिशनरी हॉस्पिटल में ड्रग सप्लाई करते हैं। हाँ, वही बैनर्जी जिन्हें इकलौती लड़की है, उसका नाम नेहा है। अच्छा, वो नेहा, मैं उससे मिल चुका हूँ। तुम उसे मिले हो? हाँ। कैसी लड़की है? अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, फैमिली भी बेस्ट है। तो कब का मुहूर्त निकलवाऊं? मुहूर्त? किस बात का मुहूर्त? शादी का। मिस्टर बैनर्जी ने अपनी लड़की नेहा के लिए तुम्हें पसंद किया है। ओ माय गुडनेस पापा, पर क्या हुआ? मैंने अपने लिए लाइफ पार्टनर चुन लिए। आप जानते हैं उसे? कौन? टगर नाम है उसका। अच्छा, टगर। हाँ। टगर तो काफी संस्कारी लड़की है। अब तुम दोनों ने तय कर लिया ही है तो फिर आई डोंट माइंड। ओके पापा, थैंक यू सो मच। तुम भी एक बार टगर से बात कर लेना और कह देना तुम दोनों की शादी के लिए मैंने मंजूरी दे दी है। आप लोग शादी तारीख तय कर दे तो मुझे चैन आ जाए। अगर आप कहें और तगर कहे तो मैं तैयार हूं। ज्यादा तामझाम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक छोटी सी पूजा वगैरह करेंगे और साथ फेर ले लेंगे। लेकिन तुम्हारे माँ बाप से तो पूछना होगा ना। उनसे क्या पूछना है, उन्हें तो पहले से ही सब पता है। बस खाली उन्हें बताना है। लेकिन मेरी माँ का क्या होगा फिर? इनकी फिक्र मत करो, मैं हूं ना। भाभी, पंडित मुहूर्त। दीदी, इतना अच्छा मुहूर्त निकलवाऊंगी कि सब देखते रह जाएं। तो ठीक है, फिर मैं पोस्ट ऑफिस जाता हूँ और माता पिता को तार दे देता हूँ। माँ, मैं अभी आई। रोजो, रुको। तार देने से पहले एक बार सोच लो। फिर सोचना क्या है? मेरे माँ बाप खुश हैं इस रिश्ते से, हम लोग एक दूसरे को चाहते हैं कॉलेज से। समस्या क्या है? मेरी एक शर्त है। क्या? शादी के बाद मेरी माँ हमारे साथ रहेगी। अगर प्रैक्टिकली सोचो, ये कैसे हो सकता है? लेकिन मैं उनको अकेले इस हालत में छोड़ के अपना घर कैसे बसा सकती हूँ? लेकिन सभी लड़कियों को एक ना एक दिन माँ का घर छोड़ना ही होता है, ये रीति है समाज की। लेकिन ये मेरी माँ नहीं है, मेरी देवी माँ है। इन्होंने मेरे लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। अपने जिंदगी की सारी खुशियों को पीछे छोड़कर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आई। उन्हें मैं इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तुम्हारा कहना सही है, लेकिन ये संभव नहीं है। वो कैसे फिट हो पाएंगी वहां? फिर तुम आ जाओ हमारे साथ रहने, अगर तुम्हारे माँ बाप को कोई ऐतराज ना हो। ये भी संभव नहीं है। वो लोग मान भी जाएं, लेकिन मेरा दिल नहीं मानेगा। जब तक मैं घर नहीं आ जाता, वो लोग सोती नहीं है, नींद नहीं आती उन्हें। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। फिर हमें कुछ साल रुकना होगा, जब तक माँ की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। वो भी संभव नहीं होगा, शायद। तो फिर मेरे लिए भी ये शादी संभव नहीं होगा, शायद। क्या हुआ?
शादी की तारीख का? अभी मुहूर्त नहीं है। प्रजोय भी गया है अपने माँ बाप से बात करने के लिए कि उनको शादी कब की चाहिए। माँ मैं अभी आई। अरे वाह, ये झुमके तो बड़े खूबसूरत। कब लिए? बहुत पहले लिए थे। तो अब तक पहने क्यों नहीं? ये मैंने अपने लिए थोड़ी ना खरीदा था। जब बेटी बड़ी हो जाती है तो माँ बाप के सारे शौक धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अब तो अपनी बेटी में ही मैं खुद को देखती हूँ। उसके सपने ही मेरे सपने। हाँ हाँ, समझ गया। ये सब कुछ जो तुमने खरीदा है तगर के लिए ही होगा। हाँ, आखिर तगर की शादी हमें ही तो करनी थी। अभी से एक एक चीज जोड़कर इसलिए रख रही हूँ ताकि जब तगर की शादी हो तो एक साथ बहुत कुछ खरीदने का बोझ ना आए। तुमने तगर के लिए जो भी तैयारियां की हैं ना, उसे संभाल कर रखना। तगर के साथ हमारा जो रिश्ता है वही रहेगा। रिश्ता तो वही है, लेकिन अब वो लोग भी तो तगर को लेकर सपने देखेंगे। हो सकता है वो लोग तगर की शादी करना चाहें। तो तुम्हें क्या लगता है तगर हमारे बताए बगैर शादी कर लेगी? मैं तो कहता हूं तगर तब तक शादी नहीं करेगी जब तक रूमा मौसी ठीक नहीं हो जाती। और हाँ, ये बात भी याद रख, रूमा मौसी ठीक होते ही सबसे पहले तुम्हारे बारे में पूछेगी। हाँ, ये तो है। अपने सपनों को इन जेवरों की तरह संभाल के रखो। तुमने तगर को लेकर जो भी सपने देखे सब पूरे होंगे। टगर बेटा, बोलिए। माँ कहाँ है? माँ तो सो रही है। बेटा हिम्मत से काम लेना। लेकिन हुआ क्या? बेटा खबर आई है कि पता चला है प्रजोय शादी कर रहा है। मुझे पता है, कल ही प्रजोय की मेरे पास चिट्ठी आई थी। पर ठीक है ना, मेरी जिम्मेदारियों को वो क्यों बांटे? मेरी जिम्मेदारी है और इसे मैं ही संभालूंगी। बेटा तुम ठीक तो हो ना? आप माँ को मत बोलिए कि मैं प्रजोय के बच्चे की। यहाँ इसकी ये हालत और प्रजोय वहाँ शादी कर रहा है। बेटा क्या सोचे इस बच्चे के बारे में? सोचना क्या है,
मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। सोच लो, लोग क्या कहेंगे। बच्चा वो भी बिन बाप का। बिना बाप का कोई बच्चा नहीं होता। हाँ, बस कुछ बच्चों पर उनके बाप का साया नहीं होता। तो क्या हुआ, मैं हूं ना इस बच्चे के साथ, मैं इसे जन्म दूंगी। और देखना आप, इसी बच्चे के जन्म के साथ ही शुरुआत होगी एक नई सुबह